नगर गांव में गंगू नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के लोग उसे देखकर भाग जाते थे, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि जो भी उसका चेहरा देख लेता तो उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो जाता। लोग गंगू को अपशगुनी मानते थे। इस सब से गंगू बहुत परेशान रहता था। एक दिन एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे भाई, तुमने सुना? जो भी सुबह सुबह गंगू का चेहरा देख लेता है उसे पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। अरे भाई, सिर्फ सुना नहीं, मैंने खुद अनुभव किया है। कल सुबह खेत जाते समय गंगू सामने मिल गया था। उसके बाद ऐसा कामों में फंसा कि रात तक खाना नसीब नहीं हुआ। अरे मैं तो हर सुबह घर से निकलने से पहले चारों तरफ देखता हूँ, कहीं गंगू दिख ना जाए। पास में पानी भर रही औरतें भी बातचीत सुन रही हैं। अरे भगवान बचाए ऐसे अपशगुनी आदमी से। बेचारा जहाँ जाता है मुसीबत साथ ले जाता है। हो, अब तो लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। गंगू कोई बुरा इंसान नहीं था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था, लेकिन अफवाहों ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब भी वह बाजार जाता, लोग उससे दूर भागने लगते। अरे गंगू, तू यहाँ मत आया कर, ग्राहक डर जाते हैं। माँ, वह अपशगुनी आदमी जा रहा है। बच्चों की बातें सुनकर गंगू की आंखें नम हो जाती हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? दरबार में आज गंगू की ही चर्चा हो रही है। महाराज, नगर में लोग बहुत डरे हुए हैं। सबका कहना है कि गंगू अपशगुनी है। हाँ महाराज, कई लोगों ने दावा किया है कि उसका चेहरा देखते ही उनका दिन खराब हो गया। केवल लोगों की बातों पर विश्वास कर लेना उचित नहीं। हो सकता है यह सिर्फ अंधविश्वास हो। महाराज सही कह रहे हैं। बिना जांच के किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। गंगू को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। सैनिक डरे सहमे गंगू को दरबार में लाते हैं। डरो मत गंगू, हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। लोग बस मुझसे नफरत करते हैं। आज रात तुम महल में हमारे कक्ष के पास ठहरोगे। कल सुबह हम स्वयं सत्य का पता लगाएंगे। यदि कुछ गलत हो गया तो मेरी जान चली जाएगी। रात का समय महल के बाहर पहरेदार घूम रहे हैं। गंगू एक कोने में बैठा है। पूरी रात गंगू को नींद नहीं आई। उसके मन में डर था कि यदि अगले दिन कुछ भी गलत हुआ तो लोग उसे दोषी ठहरा देंगे। दूसरी ओर महाराज भी सोच में डूबे थे। क्या सचमुच कोई इंसान इतना अपशगुनी हो सकता है? कल सच्चाई सामने आएगी। महाराज नींद से उठते हैं और अपने कमरे से बाहर जाते हैं। महाराज सबसे पहले गंगू का चेहरा देखते हैं। सुप्रभात गंगू। प्रणाम महाराज। सुबह तो सामान्य रही, लेकिन थोड़ी देर बाद महल में हड़कंप मच गया। एक दूत दौड़ता हुआ आता है। महाराज, सीमा पर शत्रु सेना दिखाई दी है। अब महाराज, खजाने में चोरी हो गई है। महाराज, पड़ोसी राज्य का दूत तुरंत आपसे मिलना चाहता है। महाराज सुबह से शाम तक लगातार कामों में व्यस्त रहे। उन्हें भोजन करने तक का समय नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया और हमें भोजन तक नसीब नहीं हुआ। महाराज, यह सब उसी गंगू के कारण हुआ है। यदि उसका चेहरा देखने से हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो प्रजा के साथ क्या होता होगा? गंगू को कल सुबह फांसी दे दी जाए। रात का समय, अंधेरी जेल। गंगू रो रहा है। तभी मंत्री वहाँ आते हैं। मंत्री जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मुझे मार दिया जाएगा। घबराओ मत, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कल जब तुमसे आखिरी इच्छा पूछी जाए
तो महाराज से मिलने की इच्छा जताना। फिर मंत्री जी? फिर वही कहना जो मैं तुमसे बताता हूँ। मंत्री धीरे धीरे उसके कान में योजना बताते हैं। गंगू की आंखों में उम्मीद लौट आती है। सुबह का समय, पूरा मैदान लोगों से भरा है। लोग आपस में बात कर रहे हैं। भाई आज अपशकुनी आदमी का अंत हो जाएगा। जल्लाद आगे बढ़ता है। गंगू, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं मरने से पहले महाराज से कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज फांसी के स्थल पर आते हैं। पूरा मैदान शांत हो जाता है। बोलो गंगू, क्या कहना चाहते हो? महाराज, इस राज्य में मुझसे भी अधिक अपशकुनी व्यक्ति है। कौन है वहाँ? महाराज, वह व्यक्ति आप स्वयं हैं। महाराज का अपमान करता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन गंगू शांत रहता है। महाराज, कल आपने सुबह मेरा चेहरा देखा और आपको भोजन नहीं मिला, इसलिए आपने मुझे अपशकुनी मान लिया। लेकिन मैंने भी तो सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और मुझे मृत्यु दंड मिल गया। यदि आपका नुकसान सिर्फ भोजन ना मिलना था तो मेरा नुकसान तो जीवन खोना है। आप ही बताइए, अधिक अपशकुनी कौन है? महाराज गंभीर होकर सोचने लगते हैं। गंगू की बात ने महाराज की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि वे अंधविश्वास के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को दंड देने जा रहे थे। गंगू, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। गंगू को तुरंत रिहा किया जाए। भीड़ खुश होकर चिल्लाने लगती है। महाराज की जय। गंगू, इतनी बुद्धिमानी तुम्हें कैसे सूझी? महाराज, यह उपाय मंत्री ने बताया था। हमारे मंत्री ने न केवल एक निर्दोष की जान बचाई, बल्कि हमें भी बड़ा अन्याय करने से रोक दिया। आज से राज्य में कोई भी अंधविश्वास के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराएगा। अंधविश्वास और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा गलत साबित हो सकता है। बुद्धि, धैर्य और न्याय से ही सच्चाई सामने आती है।